कारण आप जानते हो, तो कमीशन के लोग आते हैं तो नहीं दिक्कत है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। यूपी के संभल में मस्जिद वर्सेस मंदिर विवाद, मोदी योगी के खिलाफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एजेंडा सेट करने में जुटा है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि आज उनका डेलीगेशन संभल जाकर सियासत का एक नया चैप्टर ओपन कर देगा, खोल देगा, लेकिन योगी ने मामला इस तरह टाइट किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता संभल की बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाया। संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को या तो उनके घरों से निकलने ही नहीं दिया गया या फिर रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। किसी को लखनऊ में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो किसी का घर मुरादाबाद में था तो वहां पर भी पहरा बिठा दिया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। देखिए आप, लखनऊ की है, मुरादाबाद की है, लखनऊ की। पहली तस्वीर लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। संभल में सपा का जो 15 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था, उसकी अगुवाई माता प्रसाद पांडे को ही करनी थी। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से, समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के घर पर संभल जाने की तैयारी चल रही थी कि उनके घर पहुंच गई पुलिस। तीसरी तस्वीर फिर से लखनऊ की है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। यहां भी पुलिस नोटिस लेकर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर बैठने पर ही मजबूर कर दिया गया। योगी की पुलिस ने एक्शन लिया तो इसका रिएक्शन देखने को मिला। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और संभल में एंट्री रोके जाने को योगी सरकार और प्रशासन की नाकामी बताने लगे। योगी सरकार तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह लिखा कि अगर ऐसा प्रतिबंध उन लोगों पर पहले से लगा दिया जाता जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगाए, तो संभल में शांति का माहौल ना बिगड़ता। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके संभल के सफर को रोके जाने पर क्या कहा है, वो आप सुनिए। ये इनकी पुलिस का कोई दोष नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार जो है, जो सरकार ने अपने कृत्य करवाए हैं उसका पर्दाफाश न हो, इसलिए हम लोगों को जाने नहीं देना चाहते, बस अपना। तो क्या आपके जो आप लोग का आरोप था कि पुलिस की गोलियों से मौत हुई है, आप लोग को रिपोर्ट फाइन करनी थी, क्या लगता है पुलिस और सरकार आपको उस काम से रोक रही है? अब ये क्या कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो, सरकार रोक नहीं रही है। ये तो बड़ी डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ आप पहले मारेंगे, फिर उनका हाल जानने भी नहीं देंगे हमें। जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं। तो भाई ये तो पूरे मनमानी हो रही है। आप देख ही रहे हैं संभल में सब क्या हुआ है। और अभी भी ये दमनकारी नीति है कि लोगों को सबको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं या घर के बाहर आके खड़े हो गए या ऐसा माहौल बना रहे हैं। हम लोग जाएंगे और हम और अपने साथियों का भी इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं के संभल पहुंचने की कोशिश से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन को भी संभल जाते वक्त हापुड़ में रोका गया, लेकिन सपा नेता मानने को तैयार ही नहीं। जब इनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह संभल पहुंचे। सोच रहा थी कि आपको प्रतिनिधि मंडल में भेजा जा रहा है जी, पर रोकथाम लगी हुई है। तो आगे के क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए, जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद में। आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ संभल जा रहे थे जी। तो क्या आगे का क्या रहेगा? जी, हमें आज वहाँ जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोक रही है यहाँ पे? जी, प्रयास तो रहेगा। देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा। तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे। जी, देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सकें। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल रही है।
समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर यूपी का सियासी पारा हाई है, नए लेवल पर जरूर पहुंच गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है, संभल में क्या छुपाने की कोशिश हो रही है, तो सपा के नमाजवादी पार्टी कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी से। क्या छिपा रही है जिला प्रशासन वहां? क्यों सरकार नहीं चाहती कि जो नेतृत्व है विपक्ष का, चाहे जिस दल का हो, वहां शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा, लोगों में विश्वास पैदा करेगा। उन्हें चाहिए कि उन्हें आने दे, रोका है रुक जाएंगे, हम सहयोग चाहते हैं, हम कहीं से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। सपा के नेता ने ऐसा कहा है। देखिए, शायद समाजवादी पार्टी को इसलिए नमाजवादी पार्टी कहते हैं लोग, क्यों? जब नमाजवादी लोग पत्थर फेंकते हैं लगातार हिंदू समाज पर और इनोसेंट जनता पर हमला करते हैं, तब ये चुप हो जाते हैं, और जब उन पर कार्रवाई होती है तो सब बिलबिला के घर से बाहर निकल आते हैं। ये हिंसा की निंदा नहीं कर रहे अभी तक, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने ये क्यों किया, पुलिस ने ये क्यों किया। इस जो सपा का जो दोहरा चरित्र है वो उजागर हो चुका है।